Hey everyone, so next question is the correct order of step in polymerase chain reaction is. इनमें से हमें बताना है कि polymerase chain reaction में जो correct step है वो कैसे कैसे होते हैं. Let's discuss one by one. If we discuss about the first step, that is what is PCR? PCR होती क्या है? Polymerase chain reaction is a technique used in molecular biology. ये एक वो टेक्निक है जो कहाँ यूज होती है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज होती है और इसको क्या करवाया जाता है टू एम्पलीफाई सिंगल कॉपी और फ्यू कॉपी ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए अक्रॉस सेवरल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जनरेटिंग थाउजेंड ऑफ मिलियन ऑफ कॉपी टू अ पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस. ठीक है, कुछ सीक्वेंसेस डीएनए की लेके कुछ या एक सीक्वेंस लेके उसको एम्पलीफाई करवाया जाता है और मिलियन ऑफ कॉपीज निकाली जाती है डीएनए की. ठीक है, सो इफ वी डिस्कस अबाउट the PCR step, there are mainly 6 steps in the PCR. First is template DNA denaturation assessment. Second, DNA denaturation consideration, primer annealing optimization, primer extension considerations, PCR cycle number determination, final extension evaluation. Okay, we have to discuss now these 6 steps. Template DNA denaturation assessment. The initial denaturation step is carried out at the beginning of PCR. ये डीनेचुरेशन क्या होती है? इनिशियल स्टेप होती है. इसके अंदर करते क्या है? पीसीआर के अंदर सेपरेट करते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को. जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वो क्या है? एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा into a single strand so that primer can bind to the target region. ठीक है, उसको क्यों करते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट? ताकि उसके अंदर प्राइमर्स ऐड हो सके एंड इनिशिएट एक्सटेंशन. ठीक है, और उसकी क्या कर सके? उसकी एक्सटेंशन को इनिशिएट कर सके. So complete denaturation of the input DNA help ensure efficient amplification of the target sequence during the first एम्प्लीफिकेशन साइकिल. ठीक है, ये जो डीएनए डीनेचुरेशन का ये स्टेप होता है इसको क्या करते हैं? प्राइमर ऐड करवाते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं? हम ये इंश्योर करते हैं कि पहले ही स्टेप में क्या हो जाए? फर्स्ट एम्प्लीफिकेशन साइकिल में ही जो हमें एफिशिएंट एम्प्लीफिकेशन चाहिए वो हो सके. So furthermore, the high temperature at this step help inactivate the heat labile proteases or nucleases that may be present in the sample. ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं? हम टेम्परेचर को थोड़ा हाई रखते हैं. हाई क्यों रखते हैं? ताकि जो हीट लेबाइल प्रोटीएसेस और न्यूक्लियसेस जो सैंपल के अंदर प्रेजेंट है वो डीएक्टिवेट हो जाए. तो इनिशियल डीनेचुरेशन स्टेप इज कॉमनली परफॉर्म्ड एट कौन से कितने टेम्परेचर पे होता है ये स्टेप? 94 टू 98 डिग्री सेल्सियस पे. फॉर कितने मिनट के लिए रखा जाता है इसको? 1 to 3 मिनट्स के लिए. फिर डिस्कस अबाउट द टेम्पलेट. देखो, ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? सिंगल स्ट्रैंडेड में कर दिया ताकि जो इनके अंदर प्राइमर्स हैं वो ऐड कर सके हम. So if we discuss about the next step, that is DNA denaturation consideration. ठीक है, अब हमको क्या करना है? कंसिडरेशन करवानी. आफ्टर द इनिशियल denaturation step, इनिशियल स्टेप था हमारा डीनेचुरेशन स्टेप. सब्सिक्वेंट पीसीआर साइकिल बिगिन विद द सेपरेट. ठीक है, इसके अंदर क्या होने लग जाता है? सेपरेशन होने लग जाती है. डीनेचुरेशन स्टेप दैट लास्ट 0.5 आधी मिनट से 2 मिनट तक रहती है ये फर्स्ट प्रोसेस. एट कितने टेम्परेचर पे? 94 टू 98 डिग्री सेल्सियस पे. As with the initial template DNA denaturation step, the time and temperature should be optimized. जैसे ही initial step denaturation step खत्म होता है तो हम टेम्परेचर को या टाइम को अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं. किसके अकॉर्डिंग? टेम्पलेट डीएनए के अकॉर्डिंग, डीएनए पॉलीमरेज के अकॉर्डिंग और बफर कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग. We discuss about the next प्राइमर एनिलिंग ऑप्टिमाइजेशन. फर्स्ट स्टेप कौन सा था? डीएनए डीनेचुरेशन. ठीक है, उसके बाद हमने उसकी कंसिडरेशन की. अब क्या कर रहे हैं हम? एनिलिंग ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं. इस स्टेप में क्या होता है? द रिएक्शन टेम्परेचर इज लोअर टू अलो बाइंडिंग टू द प्राइमर्स टू द टारगेट डीएनए. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? ये जो टेम्परेचर है उसको लो कर दिया जाता है ताकि जो प्राइमर है वो इजीली बाइंड कर जाए टारगेट डीएनए से. ऑफन इंक्यूबेशन टाइम इज कितना होता है? इंक्यूबेशन टाइम 0.5 से 2 मिनट तक इज सफिशिएंट फ्रॉम प्राइमर एनिलिंग. ठीक है, इसके अंदर एनिलिंग के अंदर क्या देखते हैं? हम टेम्परेचर को लो करते हैं कितने मिनट के लिए? 0.5 से आधी मिनट से 2 मिनट तक. तो द एनिलिंग टेम्परेचर इज डिटरमाइंड बाय द कैलकुलेटिंग मेल्टिंग टेम्परेचर. सो ये जो एनिलिंग टेम्परेचर है ये कैसे डिटरमाइन करते हैं? द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द सेलेक्टेड प्राइमर ऑफ पीसीआर एम्प्लीफिकेशन. ठीक है, वो जो सेलेक्टेड प्राइमर्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंगली हम इसका टेम्परेचर एडजस्ट करते हैं. So general rule of thumb is to begin with an annealing temperature 3 to 5 डिग्री सेल्सियस. ये जो टेम्परेचर है ये किसके होता है? लोअर देन जो मेल्टिंग पॉइंट है प्राइमर्स का उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, इनके मेल्टिंग पॉइंट से लो करते हैं हम टेम्परेचर को ताकि इनकी एनिलिंग इजीली हो जाए.
So if we discuss about the next step, that is primer annealing optimization. इसके अंदर क्या कर रहे हैं, देखो ये दो सिंगल स्ट्रैंड ले लिए थे हमने डीनेचुरेशन में, इन दोनों को डबल स्ट्रैंडेड को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दिया था। आप देखो प्राइमर ऐड होते जा रहे हैं दोनों साइड से, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन। If we discuss about the primer extension consideration, अब इसके अंदर कंसिडरेशन करें एक्सटेंशन सेट की, तो आफ्टर प्राइमर एनिलिंग, एनिलिंग के बाद कौन सा स्टेप आता है, एक्सटेंशन। द नेक्स्ट स्टेप इन पीसीआर इज टू एक्सटेंड द 3' एंड ऑफ प्राइमर। जो 3' एंड प्राइमर जो ऐड हो रहे थे 3' एंड से, उनको क्या करना है, उनको एक्सटेंड करना, कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट, जो टेम्पलेट है उसके अकॉर्डिंगली एक्सटेंड करना उनको। In this step, the 5' to 3' polymerase activity of the DNA polymerase incorporates DNTP, dinucleotide triphosphates करते हैं इस एक्टिविटी को एंड सिंथेसाइज द डॉटर स्ट्रैंड। DNTP का क्या काम होता है, मेनली इनका काम होता है कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट कर देना। सो द रिएक्शन टेम्परेचर इज रेज्ड टू द ऑप्टिमल टेम्परेचर ऑफ द एंजाइम फॉर इट्स मैक्सिमल एक्टिविटी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये जो टेम्परेचर है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, वो क्या कर देता है, उसकी मैक्सिमम कर देता है एक्टिविटी को, विच इज जनरली टेम्परेचर कितना रहता है इसके अंदर, 70 to 75 डिग्री सेल्सियस रहता है फॉर द थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेसेस। ठीक है, टैग पॉलीमरेज बोल सकते हैं, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेसेस। ठीक है, इफ वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज, so if we discuss about the final step, that is final extension evaluation, ठीक है, इसके अंदर हम evaluate करते हैं कि कितनी ज्यादा extension हुई है। So the final extension step follows completion of last PCR cycle। ये क्या होता है, इवेल्युएशन वाला जो स्टेप होता है, ये लास्ट होता है, लास्ट स्टेप होता है पीसीआर साइकिल का। इन दिस स्टेप द पीसीआर मिक्सचर इज इंक्यूबेटेड एट द एक्सटेंशन टेम्परेचर। इसके अंदर क्या होता है, जनरली 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं और फाइनल कितने मिनट के लिए, 5 to 15 मिनट का पीरियड टाइम होता है इसके। द ड्यूरेशन ऑफ दिस फाइनल स्टेप ऑल्सो डिपेंड ऑन द एम्प्लीकॉन लेंथ। ठीक है, डिपेंड करता है इसका फाइनल जो ये टाइमिंग है, डिपेंड करता है कि एम्प्लीकॉन की लेंथ कितनी है एंड कंपोजिशन कैसी है उसकी, एंड शुड बी ऑप्टिमाइज्ड टू इंश्योर फुल लेंथ पॉलीमराइजेशन। इसके अंदर हम इंश्योर करते हैं कि जो वो डीएनए का टेम्पलेट के अकॉर्डिंग जो प्राइमर ऐड हुआ है उसकी फुल लेंथ हो एंड गुड यील्ड हो टारगेट डीएनए की। ठीक है, if we discuss about the PCR step, so first step is denaturation, जो कितने टेम्परेचर पे होता है, 95 डिग्री सेल्सियस पे। स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। एनिलिंग में क्या होते हैं, 55 डिग्री सेल्सियस पे प्राइमर बाइंड टेम्पलेट, प्राइमर जो है वो टेम्पलेट पे बाइंड करते हैं। एंड इन थर्ड स्टेप दैट इज एक्सटेंशन, इसके अंदर क्या होता है, 72 डिग्री सेल्सियस पे सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस होती है। इफ वी डिस्कस अबाउट द स्टेप, first is denaturation, second is annealing, and third is extension. So the right option is D, denaturation, annealing, and extension. I hope you all understand the PCR cycle. Thank you.